हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखिए, अभी हाल ही में इसराइल ने क्लेम किया है कि दुनिया की पहली आर्टिफिशियल वॉर ये लड़ी गई थी इसराइल और हमास के बीच। ये वॉर इनके हिसाब से जीती है इसराइल ने। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमास यूज़ नहीं कर रहा था, सिर्फ इसराइल ही इसको यूज़ कर रहा था। और इसराइल ने दुनिया भर में आर्टिकल पब्लिश करवाए हैं आर्टिफिशियल से रिलेटेड। यहाँ पर आप देखोगे ये आर्टिकल है जेरूसलम पोस्ट का, जो कह रहा है कि इसराइल ऑपरेशन अगेंस्ट हमास वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट एआई। एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर आपको और भी आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे, जैसे रशियन मीडिया, ब्रिटिश मीडिया। देखिए, बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी भी इसको ह्यूज लेवल पर कवर कर रही हैं। कई रिसर्चर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि इसराइल यहाँ पर अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर यूज भी हुई थी, यहाँ पर ये लोग क्लेम नहीं कर सकते कि इनसे यहाँ पर कोई गलती नहीं हुई। देखिए, आर्टिफिशियल से हम जो भी काम करवाते हैं उसमें गलती होने के चांस काफ़ी कम होते हैं। जो रिसेंटली हमास इजराइल वॉर हुई थी, उसमें इजराइल की तरफ से हमास में काफ़ी मासूम लोगों की जान गई। उनका कहना है कि अगर ये सच में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते तो इनके काम में ज़्यादा एक्यूरेसी देखने को मिलती। मतलब कि जो यहाँ पर मासूम लोग मरे हैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, इसके अलावा यहाँ पर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस स्टेटमेंट से इजराइल ने साबित कर दिया है कि हमास के खिलाफ जो भी इन्होंने किया, जितने भी यहाँ पर लोग मारे, उसका बस मेन कारण था कि दुनिया को ये दिखाना कि इजराइल के पास अत्यधिक तकनीक आ चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वॉर में कैसे यूज करना है ये इजराइल को अच्छे से पता है। ये हमारा प्रोडक्ट है, आप चाहो तो इसे अपनी डिफेंस के लिए परचेज कर सकते हैं। इजराइल पर काफी आरोप लग रहे हैं ऐसी बातों को लेकर। देखिए, आपको मैं ये बताता हूँ कि इजराइल ने एआई को इस्तेमाल कैसे किया हमास के खिलाफ। इजराइल और फ़लस्तीन की वॉर में आयरन डोम ने काफ़ी अच्छा काम किया था। उसने फ़लस्तीन की हज़ारों मिसाइल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। इजराइल के जो फाइटर जेट हैं, इन्होंने हैवी बॉम्बिंग करी गाजा पट्टी की। टोटल माना जाता है कि 250 के आसपास लोग मारे गए। कई लोग यहाँ पर इंजर्ड हुए थे और इजराइल ने भी क्लेम किया कि हमारे भी कई लोग मारे गए हैं और इंजर्ड भी हुए हैं। देखिए, इजराइल का कहना है हमारा सिर्फ ये ऑपरेशन था कि हमास के आतंकवादियों को मारना। जो भी यहाँ पर ये लोग कहते थे कि इजराइल ने स्कूल पर और मासूम लोगों पर हमला किया है, तो इजराइल इसको लेकर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और प्रूफ भी नहीं है किसी के पास। देखिए, जो इजराइल ने ऑपरेशन किया था हमास के ऊपर, उसका नाम था गार्डियन ऑफ द वॉल्स। इस ऑपरेशन में इनकी जो आर्मी थी, इसने जो डिसीजन लिए थे कि कहाँ पर बॉम्ब गिराना है और कब गिराना है, ये सब डिसीजन लिए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। देखिए, इनका कहना है कि इन्होंने इन सब के लिए यूज़ किया था मशीन लर्निंग को। देखिए, अब आप सोचेंगे कि आखिर इन्होंने यूज़ क्या किया था, मशीन लर्निंग को या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपडेट वर्जन है मशीन लर्निंग का। एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सेंस कर सकता है किसी भी चीज़ को और रीजन कर सकता है, एडप्ट कर सकता है। पर मशीन लर्निंग ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। बस ये पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और मशीन लर्निंग का पार्ट है डीप लर्निंग। देखो, इजराइल ने यहाँ पर यूज़ कैसे किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सबसे पहले इजराइल ने बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया गाज़ा पट्टी का। देखा कि गाज़ा में आखिर कहाँ कहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है। ये सब इन्होंने किया सैटेलाइट की मदद से। इन्होंने हर एक चीज़ को एनालाइज किया। गाज़ा में आखिर जो हमास ने गाज़ा में टनल बना रखे हैं वो कहाँ से होकर जाते हैं और कहाँ पर ख़त्म होते हैं। इजराइल को यहाँ पर ये पता करना था कि हमास ने जो ज़मीन के नीचे सुरंग खोद रखी हैं वो कहाँ पर शुरू होती हैं और कहाँ मुड़ जाती हैं, क्योंकि हमास के आतंकवादी ट्रेवल करने के लिए इन्हीं टनल का यूज़ करते हैं। और जो ये सारा डाटा है इन्होंने कलेक्ट किया है मशीन लर्निंग के द्वारा। देखिए, जिस तरह से इजराइल की जेट एयरक्राफ्ट ने अटैक किया था हमास के टारगेट को, तो ऐसा देख के लगता है कि इजराइल ने सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया था। यहाँ पर इजराइल ने यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया है ऐसी चीज़ों में। इजराइल को अब पता चल गया है कि आर्टिफिशियल को कैसे यूज़ करना है डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि वॉर में आपको काफ़ी डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। इजराइल ने चेक किया कि गाज़ा में कहाँ पर मासूम लोग हैं और कहाँ पर हमास के आतंकवादी हैं, तो इन पर अटैक कैसे करना है। तो इन सब के लिए इन्होंने यूज़ किया एआई को। देखो, जो ये डेवलप किया है ये इजराइल की एक स्पेशल यूनिट ने किया है। उन्होंने अपनी मिलिट्री में एक यूनिट बना रखी है जो पूरी दुनिया में फेमस है, जिसका नाम है यूनिट 8200। यूएसए भी इस यूनिट के काम से काफ़ी सरप्राइज्ड है। देखो, इन्होंने 3 अलग अलग प्रोग्राम बनाए हैं जिनका नाम है अल्कामिस्ट, गॉस्पेल और डेप्थ ऑफ विजडम। जिसमें से एक प्रोग्राम का काम ये है कि आइडेंटिफाई करे कि किस बिल्डिंग में हमास के लोग हो सकते हैं, और दूसरे प्रोग्राम का काम है कि जमीन के अंदर टनल कहाँ कहाँ पर बनाए हुए हैं और ये टनल कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पर खत्म होते हैं। और
तीसरे प्रोग्राम का काम है कि लोग कहाँ पर हो सकते हैं जिससे कि मासूम लोगों की जान कम जाए। देखिए, इजराइल की इतनी सफलता को देखकर दुनिया के कुछ पत्रकार इजराइल पर सवाल उठा रहे हैं। तो कुछ सवाल उठाना एकदम जायज है। देखो, यहाँ पर आप देखोगे, ये जर्नलिस्ट है फ्रेंच स्टेफन गैडी। इनका ये ट्वीट है जिसमें लिखा है कि मान लीजिए कि इजराइल ने यूज किया है एआई को, पर इन्होंने जो आर्टिकल पब्लिश करवाए हैं उन्होंने ये नहीं दिखाया कि क्या ये लोग मासूम मरे हैं। मतलब कि ना तो इनके आर्टिफिशियल सिस्टम में कोई एरर आई और ना ही कोई ऐसा हुआ कि यहाँ पर बॉम्बिंग कर दो वहां पर जहां पर पहले से ही मासूम लोग हैं। देखो, जो पूरी दुनिया में रिपोर्टिंग हुई उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इजराइल ने काफी मासूम लोगों को मारा है पूरे गाजा में। आप चाहें तो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। देखो, यहाँ पर एक और आरोप लग रहा है इजराइल पर। यह आरोप दुनिया भर की मुस्लिम कंट्रीज लगा रही हैं कि इजराइल ने जो बॉम्बिंग करी है गाजा की, उसका मेन रीजन यहाँ पर यह था कि दुनिया के डिफेंस मार्केट को दिखाना अपनी नई टेक्निक को। मतलब कि एक तरीके से इजराइल ने गाजा पट्टी पर बॉम्बिंग करके अपनी टेक्निक का कर लिया है प्रमोशन। इन्हों का कहना है कि इजराइल के लिए बस गाजा एक टेस्टिंग पॉइंट बन चुका है अपनी डिफेंस की चीजों को चेक करने के लिए।